नमस्ते दोस्तों। हरिद्वार में ओम का मुंडन संस्कार अच्छे से पूरा करने के बाद अब हम निकल पड़े देहरादून की ओर। देहरादून में हमारी बड़ी बुआ जी का घर है। बुआ जी तो काशीपुर गई हुई थी, लेकिन हम भैया भाभी से मिलने उनके घर पहुंचे। जैसे ही हम पहुंचे, मौसम ने दिल खुश कर दिया। हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवाएं और हरियाली। देहरादून का मौसम सच में अलग ही सुकून देता है। घर पहुंचते ही भाभी ने हमारे लिए गरम गरम पकौड़े, चाय और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया। थोड़ी देर बाद वो लंच की तैयारी में लग गई। भाभी ने इतनी टेस्टी चाय बनाई थी कि मजा ही आ गया। तभी मौसम ने भी साथ दे दिया और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बस फिर क्या था, बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हितांश और बाकी बच्चों ने बारिश में जमकर मस्ती की। कोई भाग रहा था, कोई दौड़ रहा था और कोई पानी में उछल कूद कर रहा था। सच बताऊं, बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियां देखकर हमारा दिल भी खुश हो गया। शाम होते मौसम और भी ज़्यादा सुहाना हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना बाहर घूमने चले जाए। देहरादून की ठंडी ठंडी हवा और खूबसूरत मौसम का मज़ा ही अलग था। हम सब साथ में खूब घूमे, हंसी मजाक किया और बच्चों ने भी जमकर मस्ती की। घूमते घूमते भूख लग गई, तो फिर बारी आई देहरादून के फेमस मोमोज की। सच कहूँ, देहरादून के मोमोज का टेस्ट ही अलग होता है। उसके साथ हमने कुछ और टेस्टी स्नैक्स भी ट्राई किए और सबने मिलकर खूब एंजॉय किया। फिर आया सबसे प्यारा मोमेंट। हितांश ने हम सबको अपना गाना सुनाया और उसकी छोटी सी परफॉर्मेंस देखकर हम सब मुस्कुरा दिए। ऐसे ही छोटे छोटे पल किसी भी ट्रिप को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। घर आकर भाभी ने अपने हाथों से चारों बच्चों को खाना खिलाया और फिर शुरू हुई ढेर सारी बातें। सब एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते रहे, पुराने किस्से याद किए और देखते ही देखते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर हमने भैया भाभी की शादी की वीडियोस भी देखी। उन्हें देखकर पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो गई। अगली सुबह सबने साथ में नाश्ता किया और थोड़ा और टाइम साथ में बिताया और फिर देहरादून से घर के लिए निकलने का समय आ गया। लेकिन रास्ते में मन मॉल जाने का हो गया। फिर हमने सोचा चलो इनकी भी खुशी पूरी कर देते हैं। थोड़ी देर मॉल घूमे, बच्चों को खूब एंजॉय किया और उनके चेहरा देखकर हमारी सारी थकान दूर हो गई। मॉल से निकलने के बाद हम फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में भूख लगी तो हमेशा की तरह हमारा पसंदीदा स्टॉप था तुलाराम रेस्टोरेंट। वहाँ रुककर हमने स्वादिष्ट खाना खाया, थोड़ा आराम किया और फिर नई यादों के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाया। देहरादून की ये छोटी सी फैमिली ट्रिप बहुत सारी प्यारी यादें देकर खत्म हुई। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।